दोस्तों, अंदाज शायराना आज की शुरुआत दोस्ती से करेंगे। ये चीज़ें इंसानी ज़िंदगी में बहुत मायने रखती है। जिसका कोई यार नहीं, उसकी ज़िंदगी तो ज़िंदगी ही नहीं, ऐसे ही मैं तो कहूँगा। चलो, दोस्ती के बारे में एक शायर ने क्या लिख के रखा है, क्या कहना चाहता है, वो बातें आज की शुरुआत की पंक्तियाँ आपके दिल तक। होठों पे उल्फत के फसाने नहीं आते, जो बीत गए फिर वो ज़माने कभी नहीं आते। होठों पे उल्फत के फसाने नहीं आते, जो बीत गए फिर वो ज़माने कभी नहीं आते। दोस्त ही होते हैं दोस्तों के हमदर्द, दोस्त ही होते हैं दोस्तों के हमदर्द। कोई फरिश्ते यहाँ साथ निभाने नहीं आते, कोई फरिश्ते यहाँ साथ निभाने नहीं आते, साथ निभाने नहीं आते। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। देखो दोस्तों, उस भगवान की आराधना करना, उसकी दरबार में जाकर कोई प्रार्थना करना, ये बातें तो इंसान अक्सर करते रहता है। लेकिन जब भी कोई बड़ा संकट आता है, कोई तूफान आता है, कोई भी दिक्कत अगर हमें इस जिंदगी की राह में, सीधी राह पे चलते चलते भी आती है, तो सबसे पहले हम अपना दिल खाली कहां करते हैं? दोस्तों के पास करते हैं। यानी कि मदद की पुकार कहां देते हैं हम? दोस्तों को देते हैं। और ऐसे आलम में आपने जिसकी आराधना की है, वो तो भगवान नीचे आकर आपकी मदद नहीं करेगा, वो दोस्त के रूप में आकर आपकी शायद मदद कर सकता है, लेकिन आपकी उतनी उस दोस्त के साथ दोस्ती जरूर चाहिए। क्योंकि कोई किसी का हमदर्द कब बनता है? जब आप उसकी कोई कीमत करते हो, तब जाके वो आपको कोई कीमत देता है। यह तो सीधा साधा उसूल है इस जिंदगी का। अगर इसमें आप कामयाब हो गए, बहुत सारे दोस्त कमाए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि जिंदगी में आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपके दिल तक पहुंच सकती है। बिल्कुल नहीं। चलो, ऐसे ही सारे दोस्तों को, जिन दोस्तों ने मेरा हमदर्द बनने की कोशिश की है अब तक की जिंदगी में, ऐसे सारे दोस्तों को तहे दिल से यह प्रवी अक्सर नमन करता रहेगा। चाहे कुछ दोस्त दूर रहना पसंद करे या कोई पास है, इससे कोई मतलब नहीं रखता। अगर कोई मीलों दूर है, चलो, अगर उसके दिल में कड़वाहट है, लेकिन मेरा तो यह फर्ज बनता है कि मैं तो उसके जैसा नहीं हूं। मैं तो कुछ बातें याद रखता हूं कि चलो, ये दोस्त मेरा हमदर्द कब बना था, उस पल को सलाम करता हूं, और उस वक्त उसने जो मदद की है, उसका एहसास दिल में रखते हुए, उसके लिए बस प्यार ही प्यार रखते हुए जिंदगी बिताना, यह हमारा फर्ज होता है। दुख में भगवान को याद करने का हक उसी को होता है जिसने सुख में उसका शुक्रिया अदा किया होता है। बिल्कुल सही बात। मतलब यह है दोस्तों कि कभी कभी मैंने ऐसे देखा है कि कोई दुख हो गया, कोई पीड़ा हो गई, कोई दर्द हो गया, कोई संकट सामने दिख रहा है, तब जाके लोग मंदिर में जाना पसंद करते हैं। लेकिन जब खुशियों में झूमते रहते हैं, सुख ही सुख है, कोई परेशानी नहीं है, उस वक्त उसी भगवान का नाम तक लेते नहीं है। उनके होठों पे कभी उस भगवान का नाम तक नहीं आता, और मंदिर के सामने से मानो ऐसे गुजरते हैं कि सदा के लिए वो इस पृथ्वी पे आए हैं, बहुत बड़ी कृपा लेकर आए हैं, ऐसे ही गुजरते हैं। यही बातें दोस्तों हमारी निजी जिंदगी में जो भी अपना एक आयुष्य हमें मिलता है, जो भी जीवन हमें उस खुदा ने लिख के इस धरती पे भेजा है, ऐसे जीवन को व्यतीत करते समय जो बात भगवान के बारे में अभी इन पंक्तियों के द्वारा आपके दिल तक पहुंची है, वही बातें दोस्ती के बारे में भी बिल्कुल फिट बैठती है। दुख में दोस्तों को याद करने का हक उसी को होता है जिसने सुख में उनका शुक्रिया अदा किया होता है। यानी कि जब आप खुशी में झूमते हो, तब आपकी खुशियों में अगर आपने कुछ दोस्तों को शामिल करके लिया है, तब ही जाकर आपको यह हक बनता है कि अगर कोई दुख हो, अगर कोई पीड़ा हो, तो उन दोस्तों को पुकारने का हक तब आपको प्राप्त होता है।
नहीं तो खुशियां मैं अकेला मनाता रहूंगा और जब पीड़ा होगी तभी मैं दोस्तों को बुलाऊंगा। ये बातें बिल्कुल गलत है। कुछ लोगों को मैंने ऐसी जिंदगी जीते हुए देखा है। कुछ नहीं, अकेले मस्त जाते रहते हैं इधर उधर, अकेले की महफिल सजाते हैं, अकेले ही बोतल लेके बैठते हैं, कभी किसी दोस्त को याद नहीं करते, अकेले ही मीठा मीठा खाना खाते हैं घर पे, अकेले ही कोई मसालेदार भी खाना खाते रहते हैं, इधर उधर घूमने फिरने बस अकेले ही जाते हैं या अपने सिर्फ परिवार के साथ जाते हैं। तो ऐसे समय में किसी भी दोस्त को कुछ भी शेयरिंग करते नहीं, उसकी याद तक निकालते नहीं। ये जो है ना, ये एक अजीब सी टेंडेंसी है जिसका मैं भी बहुत बहुत वैसे तो दिल ही दिल में गुस्सा करता हूं ऐसे लोगों का, और उन्हें सुधारो सुधारो ऐसे 100 बार कहते रहता हूं मैं, क्योंकि यह तो इंसानी जिंदगी नहीं है दोस्तों। जब ऐश करते हो तब अकेले रहते हो, और जब पीड़ा होती हो तो दोस्तों को याद करके उन्हें पुकारते हो और उनसे कोई आशा अपेक्षाएं रखते हो। यह बिल्कुल गलत बात है दोस्तों। चलो आज दोस्ती और भगवान की प्रार्थना, इसके बारे में जो कुछ भी पंक्तियां, जो कुछ भी बातें आज हो गई है, मुझे लगता है अगर ये बातें कुछ लोग सुनेंगे तो जरूर उनकी जिंदगी में थोड़ा बहुत सुधार आएगा। लेकिन यहां भी बस कंजूसी, यहां भी डेटा के बारे में सोचते रहते हैं कुछ लोग, मगर इसी मोबाइल पे जो नहीं देखना है वो भी अगर घंटों तक देखते हैं, तब जाके ये नहीं सोचते कि अगर मैंने मेरे दोस्त की ये बातें सुनी होती तो मुझे कुछ ना कुछ सीखने मिलता था। चलो इतने ब्रॉड माइंडेड लोग बनते जाए, क्योंकि हमारे चैनल का स्लोगन है सुनो सुनाओ और अपनी जिंदगी को और थोड़ा बेहतर बनाओ। यह बेहतर बनने की कोशिश में जितने लोग जुड़ सकते हैं उतने लोग जरूर जुड़ते चले जाएंगे। डू विजिट द यूनिक चैनल नेमली कविप्रवीश शो ऑन यूट्यूब। इन्हीं बातों के साथ दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, जरूर मिलते ही रहेंगे।